हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिकेत। आप लोगों का मैं फिर से मेरे चैनल टॉक विद योरसेल्फ में वेलकम करता हूँ। होप कि आप सब लोग अच्छे से हैं। और और जैसे मैंने पहले बताया था कि ये मेरा पहला ऑफिशियल वीडियो होगा। और सिंस हमारे अभी एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल चल रहा है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियन इलेक्शंस, उसके बारे में बात करूँगा। आई गेस अभी तो सारे मीडिया मीडिया इन द सेंस एवरी काइंड ऑफ डिजिटल मीडिया और न्यूज़पेपर और जो भी हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया में, आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लोग बात करते हैं डे टू डे। और सब कुछ हम लोग जान रहे हैं कि विच पार्टीज आर देयर, विच पार्टीज आर नॉट देयर, कौन से कैंडिडेट्स है, कौन से कैंडिडेट नहीं है, क्या क्या हो रहे हैं। ऑलरेडी हमारा 4 चरण हो चुका है। आज हमारा फिफ्थ चरण है जो इसमें वोटिंग होने वाला है, और 2 और चरण बचे हुए हैं। तो आई आई गेस इलेक्शन के बारे में आप लोग सब कुछ ऑलरेडी जानते होंगे। मैं कुछ बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना चाहता। बट जो बात मैं करना चाहता हूँ वो मेन ऐसा है कि जिस पे लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और आई समहाउ आई डोंट नो व्हाई, मतलब उस पॉइंट पे आई गेस हम लोगों का किसी का उतना ध्यान नहीं जा रहा, जो मुझे थोड़ा खटक रहा था काफ़ी दिनों से। सो मैं उस बात पे ध्यान दिलाना चाहूँगा। बट उससे पहले मैं कुछ नंबर्स बताना चाहूँगा, जिस नंबर से पता चलेगा कि ये हमारा जो 17th लोकसभा का चुनाव है वो कितना बड़ा इवेंट है। इट्स मीन्स इट्स मैग्नानिमस। वर्ड्स आप जितने बड़ा वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो है, क्योंकि यू हैव टू थिंक द लॉजिस्टिक्स बिहाइंड इट। अगर आप जस्ट सोचेंगे और हम लोग नंबर सुनते हैं, बट अगर आप लॉजिस्टिक्स उसके पीछे जब सोचेंगे और उसके पीछे का जब सप्लाई चेन और जब सारा इवेंट को आप वेरी डीपली एनालाइज करना सोचेंगे, तब पता चलेगा कि इट्स लाइक इट इट इट्स अ पिक, इट्स एन एपिक एक्चुअली इवेंट। सो क्या है हमारा इसमें? पहला नंबर बात है कि हम लोग जानते हैं हमारा 17th लोकसभा चुनाव का के लिए हम लोग का इलेक्शन हो रहा है। बट उसके अलावा भी हमें और भी ध्यान देना चाहिए कि साथ ही साथ हमारे 4 स्टेट्स का भी इलेक्शन हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम एंड उड़ीसा। सो वो भी साथ में हो रहा है। तो इट्स नॉट जस्ट कि 543 सीट्स के लिए हो रहा है। जहाँ इसी हमारे इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 900 मिलियन एलिजिबल वोटर्स हैं जो कि 18 ईयर्स प्लस है। 900 मिलियन, इट्स लाइक इट्स इट्स नंबर इटसेल्फ टेल्स कि क्या कितना बड़ा ये इवेंट है। 900 मिलियन वोटर्स हैं। और पोलिंग स्टेशंस इट्स लाइक 1 मिलियन प्लस, 10 लाख से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस हैं। आप सोच सकते हो कि अगर 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन है, इसी बोलता है कि किसी भी वोटर को 2 किलोमीटर से ज़्यादा उसके अपने जो उसका रेसिडेंस जो एड्रेस है वहाँ से जाना नहीं। सो दैट इट सेल्फ टू मेक श्योर दैट इज़ लाइक ए बिग टास्क एंड दे डू इट इट इन वेरी वेरी ग्रेट वे विच आई थिंक एवरीबडी नोज इट। और साथ में हम लोग सारे न्यूज़ चैनल्स में सारे पार्टी अपने कैंडिडेट्स के प्रचार कर रहे हैं और सब कुछ है। और इवन कि हम लोग खुद भी, जो भी लोग हैं, चाहे वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, चुनावी चर्चाओं में लगे हुए हैं। और इन सब में सब कुछ हम लोग ध्यान दे रहे हैं। बट एक चीज़ पे जो कोई ध्यान नहीं दे रहा या उतना बात नहीं होता, ध्यान देते होंगे आई डोंट नो, बट उस पर बात नहीं होता है, वो मैं बताना चाहता हूँ। वो नंबर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर and it's a huge number, and this is what I feel is most important thing जिस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो कि मैं बहुत कम देखता हूँ। नहीं, आज पहले भी नहीं देखता था कोई बात होता है, और मैं बहुत समय से इस पर बात करना चाह रहा था। और इसलिए मैं आज सोचा जब मैंने अपना नया चैनल बनाया है टॉक विद योरसेल्फ, तो ये पॉइंट मैं डालूँ कि आप लोगों को भी खुद इस पे ध्यान आए कि क्या बोलना चाहता हूँ। तो एक नंबर है जो कि हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा या कहीं पे ध्यान दिया होगा या नहीं, मगर मिस हो गया है, तो वो है 10 million polling officers and security personnel. 10 million. Now, when you say 10 million, it's like 1 crore, 1 करोड़। फिलहाल मैं जिस सिटी में रहता हूँ उसका पॉपुलेशन 5 मिलियन है। तो यहाँ हम 10 मिलियन लोगों को बात कर रहे हैं जो कि पोलिंग ऑफिसर्स एंड सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। हम हमेशा सोच सकते हैं ओके,
ईसी को सारा करना पड़ता है। सब कोई बोलते हैं इलेक्शन कमीशन करा रहा है, इलेक्शन कमीशन करा रहा है, बट दीज आर द फुट soldiers, these are the real heroes which make sure that free and fair elections हो। और हम लोग इनके बारे में बात नहीं करते। यू कैन नॉट बिलीव दैट वो अपने सारे डे टू डे वर्क को छोड़ के 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन से ज़्यादा वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं और वो उसको एसिमुलेट करते हैं, उसको एज ए ड्यूटी, वो एज ए चैलेंज लेते हैं। वो जाते हैं और उसको कंडक्ट करते हैं। हम लोग जो भी लोग वोटिंग देते हैं वो जाके बोल के मैं वोटिंग दे दिया। वो अब वो भी बहुत बड़ा चीज़ है वोटिंग देना भी। अनफॉर्चुनेटली मैं इस साल नहीं दे पाया, बट वोटिंग दे के हम लोग जस्ट ट्विटर पर डाल देते हैं कि ओके मैंने वोटिंग दे दिया, बहुत बड़ा काम किया। इट्स ए ग्रेट थिंग। आई एम नॉट, बिकॉज दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज वॉट deciding this election process. But I hardly see anybody thanking the security personnel and the polling officers. And ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है कि ये कैसे हो सकता है। These are the people who are sacrificing their family time, sacrificing their day-to-day thing for this process. And it's not just a process. It's not just an election. This is for future of our country and how it's going to be for next 5 years. And then not only that 5 years, because that 5 years, वो जो 5 साल है, वो नेक्स्ट हमारा जो भी फ्यूचर आने वाला है उसका बेस बन रहा है, या जो भी चल रहा है उसको और आगे बढ़ाने के लिए। सो दीज आर द पीपल whom we should thank to। मैं रोज़ देखता हूँ इतने सारे चर्चा होते हैं, सब बोलते हैं इलेक्शन कमीशन सही से नहीं कर रहा है, कैंडिडेट्स गलत कर रहे हैं, वो लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं ठीक से, या दे आर डूइंग रॉन्ग मीन्स एंड एवरीथिंग। वी सी देर आर सो मेनी डिस्कशंस वेयर वो लोग बोलते हैं वोटर्स सही से वोट नहीं करते, उतना ध्यान नहीं देते। एवरीथिंग इज देयर, दे हैव अ पार्ट इन इट, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे तो इट्स लाइक एक हमारा एक ऑटो आप समझ सकते हो, 3 पहिया जो वाहन होता है। इलेक्शन कमीशन पहला पहिया है जो कि जिसका काम है इस इवेंट को कंडक्ट करना। दूसरा है कैंडिडेट्स, जिनको फाइनली जो चुन के जाएंगे हमारे पार्लियामेंट में या असेंबली में। एंड थर्ड द पीपल हु सेलेक्ट देम। और अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ एक बैड होता है, लेट्स से ईसी सही से वो उसको नहीं करते इवेंट को ऑर्गेनाइज, then it also the result will be wrong. If the candidates are not correct, the result will be wrong, and the people, if they don't vote correctly, result will be wrong. So this is the ideal scenario that okay, every thing will work properly, but these are from the macro level we are seeing, but the micro level, at the root level अगर आप देखोगे तो foot soldiers, the polling officers and the security personnel जो कि एक एक पोलिंग स्टेशन पे मेक श्योर करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर वो चाहें तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट नहीं। सो वी मस्ट थैंक देम फर्स्ट, दैट इज माई बिलीफ। एंड रियली विथ माई वीडियो आई वॉन्ट टू थैंक ऑल द सिक्योरिटी पर्सनल, all the polling officers. Thanks a lot for making this election free and fair. Not only this election, so many elections, and maybe in future also, and all the future elections, not maybe all the future elections. And thank a real big thank you for you guys for sacrifices what you do in your day-to-day life. और आई वॉन्ट ईच एंड एवरीबडी ऑफ यू, अगर आप लोगों ने वोट दिया है, वोट नहीं दिया है, बट अगर आप you came across somebody who was as worked as a polling officer these elections or even in the previous elections, plus if they were part of the security team or the security deployment, please do thank them. This is my urge and a request from everybody, and I want you guys to thank them because they are the ones who are making sure that we have a good future. ये मेरा थॉट प्रोसेस है और ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस बात पे सोचें, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आपको जैसा लगता है आप कमेंट कीजिए, मुझे जाने दीजिए। हो सकता है कि मैं कुछ पॉइंट्स को मिस कर रहा हूँ या नहीं मिस कर रहा हूँ या जो भी है, आप
उस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए और कमेंट कीजिए, श्योरली कमेंट कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा नहीं भी लगता है तो एटलीस्ट कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि और मैं आप लोगों के इसी प्यार से और आप लोगों का सपोर्ट से और वीडियो बना सकूं और कुछ चीज़ों पे पॉइंट्स पे ध्यान दूं जिन पे डे टू डे हम लोग उतना सोचते नहीं हैं। जैसे पहला मैंने स्टार्ट किया इलेक्शंस पे, सिमिलरली मैं और भी नए टॉपिक्स और चीज़ों पे बात करूँ जिस पे हम लोग को एक दूसरे तरह से देखने का ज़रूरत है। वही मेरा इस चैनल के थ्रू आपको बताने का प्राइमरी कंसर्न रहेगा। और नेक्स्ट एपिसोड जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं बनाऊंगा सक्सेस। सक्सेस जो वर्ड है वो हमारे लाइफ में क्या मायने रखता है, एवरीथिंग सक्सेस के अराउंड में, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। और प्लीज़ 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 आप लोगों ने जो भी वोट दे चुके हैं आप लोगों को भी थैंक यू, जो वोट देने वाले हैं उनको भी थैंक यू। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा फाइनली जो हमारे रियल 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 हीरोज़ हैं इलेक्शंस के, द पोलिंग ऑफिसर्स एंड द सिक्योरिटी पर्सनल, सो मेक श्योर कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, हमारा फ्यूचर एक अच्छा हो, हमारा डेमोक्रेसी और स्ट्रांग हो। उनको आप जाके थैंक यू बोलिए, उनको आप जाके और ज़्यादा इनकरेज कीजिए, उन्हें बोलिए, कॉन्ग्रेचुलेट भी कीजिए कि वो इस इलेक्शंस को सफल बना रहे हैं। आई एम रियली 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 थैंकफुल टू देम। सो और प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप मैं चाहूँगा कि आप जितने से जितने लोगों को शेयर करें ये बात, और सो दैट कि ये मैसेज सब तक पहुँचे कि हम लोगों को नॉट ओनली इलेक्शंस, बाद में जो भी और भी चीज़ें जहाँ हम लोग देखते हैं जिन लोगों को हमें और ध्यान देना चाहिए उनको थैंक्स बोलना चाहिए। सो राइट नाउ इस इलेक्शन में मेरे हिसाब से हम मैं देख रहा हूँ, मैंने न्यूमरस वीडियोस और न्यूमरस आर्टिकल्स पढ़े और एड्स देखे, सब कुछ देखे, लेकिन हमारे जो रियल इलेक्शन के हीरोज़ हैं उनके बारे में मैं नहीं देखता तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। सो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ थैंक देम एंड yeah, please take care. Do subscribe my channel. Do like, do comment, and share with your friends and whomever you know, your near and dear by. टेक केयर। मैं जल्द ही आऊँगा मेरे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए। और कुछ ही दिनों के बाद इलेक्शंस तो एनीवेज अब और छठा चरण पांचवा चरण होने वाला है, दो और चरण बचे हुए हैं और 23rd को रिजल्ट आएगा जो कि बहुत ही एक्साइटिंग होगा। जो भी पार्टी जीते आई थिंक हमारा देश आगे ही बढ़ेगा। थैंक यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।